के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत। हिंदुस्तान का राजा मेरा ख्वाजा प्यारा महाराजा कहता है जाओ कुतुबुद्दीन अना सागर से पानी लाओ। अना सागर में नाम सुना किसका? मोइनुद्दीन बुला रहा है, हसन चिश्ती बुला रहा है। बहुत ही इल्मी पॉइंट उलमा की दुआओं की मोहब्बत की जरूरत है। हजरत मोइनुद्दीन का हुक्म सुना, पूरा अना सागर समेट लिया। अना सागर ने दामन अपना समेटा, चल दिया बारगाह ख्वाजा में। मैंने अना सागर से कहा, अना सागर अरे तू बारगाह ख्वाजा में क्यों जा रहा है? तो अना सागर की लहरों से आवाज आती है, अहमद रजा मंजरी अरे मुझे बुलाने वाला हिंदुस्तान का राजा है। हमने कहा अना सागर जब तेरे बेटे जब उस राजा महाराजा हिंदुस्तान का है तो ये ख्वाजा बेटा है हुसैन इब्ने अली का, ये बेटा है ख्वाजा गरीब नवाज, बेटा है हुसैन इब्ने अली का, ये फातिमा का लख्ते जिगर है। अरे इसके ऑर्डर पर जब तू जा सकता है तो हुसैन के ऑर्डर पर नहरे फुरात में हुसैन में क्यों नहीं आया? तो अना सागर ने कहा अरे कम अखलो मुझे ख्वाजा ने बुलाया है इसलिए मैं जा रहा हूं। अगर मेरा हुसैन नहरे फुरात को बुला लेता तो नहरे फुरात अपना रास्ता छोड़कर खेमे हुसैन में आ जाती और बता देती ये इम्तिहान सब्र था, वरना हुसैन है उंगली जमीन पे रख दे समंदर निकल पड़े। अना सागर की लहरें कहती है, अना सागर की लहरें तुग़यानी मौजे कहती है मुझे बुलाया है जा रहा हूं। हुसैन ने बुलाया ही नहीं, हुसैन ने अगर हुसैन बुलाना तो दूर है, यहाँ तो ख्वाजा ने कासा भेजा था, उधर हुसैन का बेटा अली असगर कह देता नहरे फुरात वहां क्यों है, इधर आ जा। तो मैं चल के आ जाती खेमे हुसैन में। फिर अना सागर जब ख्वाजा के बुलावे में इतना पावर है तो हुसैन के बगैर बुलावे में आ जाता नहरे फुरात। तो अना सागर ने कहा ए अहमद रजा मंजरी आता कैसे? यहाँ पर कुफ्र से मुकाबला था, यहाँ पर कुफ्र से मुकाबला था और मुकाबले में ताकत दिखाई जाती है। अरे कुफ्र था हमें हुजूरी बनाने दे रहा था तो हमने बता दिया कि देख पहरे लगाना तेरा काम है और हुक्म दे के अना सागर को बुलाना मेरा काम है। यहाँ ताकत दिखाना था, वहां सब्र दिखाना था। यहाँ ताकत का मुजाहिरा था, वहां सब्र का मुजाहिरा था। वरना मेरे हुसैन ने कह दिया अरे नाना जान जब अपने हाथों की फिंगर से प्याले में पानी निकाल सकते हैं, सहाबा को पिला सकते हैं, उंगलियों से दरिया निकाल सकते हैं, तो उस नबी का नवाजा हुसैन है इशारे से दरिया फाड़ सकता है। जब मेरा रसूल फिंगर से दरिया निकाल सकता है। आला हजरत मंजर कशी करते, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह। अब अंदाजा इतना पावरफुल गरीब नवाज जिसको दुनिया कहती है मोइनुद्दीन, क्या कहती है? दीन की मदद करने वाला, दीन की मदद करने वाला। ये बेचारा पोटली लेकर दीन की मदद में लगा है, पोटली लेकर दीन की मदद में लगा है। अरे पोटली से कुछ नहीं होगा प्यारे, पहले इश्क़ रसूल ले आ, इश्क़ रसूल की पोटली उठा ले तो दुनिया तेरे कदमों में आ जाएगी। अना सागर ने कहा यह हसन चिश्ती का ऑर्डर था इसलिए मैं चला आया। अब अंदाजा करो जिसके एक इशारे पर अना सागर आ जाए। अना सागर देखा है ना आपने, एक छोटा सा दरिया है 10-5 मीटर में, 10-5 मीटर है ना, देखो वो समझ गए ना। जितना बड़ा ग्राउंड है ऐसे ग्राउंड 10-20 बन जाएंगे उसमें। 10 किलोमीटर का होगा इतना रेंज, चारों तरफ अगर उसका मुरब्बा निकाला जाए। अंदाजा कर इतना बड़ा अना सागर एक छोटे से प्याले में आ गया तो यही हिंदुस्तान का राजा, हमारा ख्वाजा, हमारा महाराजा पहाड़ों में इबादत कर रहा है।
मेरे गौसे आजम ने कहा ये मेरा कदम औलिया किराम की गर्दनों पर। बात अभी कदम की करूंगा, सर की बात तो बाद में करूंगा, टाइम मिलेगा तो। बगदाद की मस्जिद जामा में कहते मेरा ये कदम औलिया किराम की गर्दनों पर है। इतना पावरफुल गरीब नवाज अपना सर झुकाकर ऐलान करते ला बल अला ऐनी वरासी या अब्दुल कादिर जीलानी, ऐ मेरे गौस अब्दुल कादिर जीलानी, तुम्हारा ये कदम तमाम औलिया किराम की गर्दनों पर होगा। लेकिन हिंदुस्तान का राजा कहता है, हमारा ख्वाजा कहता है, हमारा महाराजा कहता है अब्दुल कादिर जीलानी सब वलियों की गर्दनों पर आपका कदम होगा। लेकिन आपका कदम मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है, मेरे दिल पर भी है। बरेली का शहंशाह बोला ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर जहां चाहो रखो कदम हो गया। अंदाजा तो कर, ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर जहां चाहो रखो। हिंदुस्तान का राजा ये कहता है जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। अब अंदाजा करो हमारी आवाज दूर तक पहुंचाने के लिए क्या लगाया, साउंड सिस्टम लगाया ताकि आवाज दूर तक जाए। साउंड सिस्टम की इजाद 100-200 साल पहले की, इससे ज्यादा पहले साउंड सिस्टम नहीं। कहां हिंदुस्तान, कहां बगदाद, कहां खुरासान, कहां बगदाद, न ये माइक, न ये चैम्बर, न इको, न साउंड सिस्टम। ऐ ख्वाजा आपके कानों में सुन कैसे बोल तो बगदाद में रहा था, और बगदाद में भी चौराहे पर नहीं, सहरा पर नहीं, रोडों पर नहीं, मस्जिद के अंदर। किसके अंदर? मस्जिद के अंदर। तो ऐ मेरे ख्वाजा ये सुन कैसे लिया? तो ख्वाजा गरीब नवाज कहते लोगों उस जमाने में समझाना मुश्किल था, आज के जमाने में समझाना इज वेरी इजी। आज के जमाने में समझाना, 21वीं सदी है, साइंस का जमाना है, और साइंस आज इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है कि इंसान को हदीस के हवाले की जरूरत नहीं, साइंस के हवाले की जरूरत है। किसके हवाले की जरूरत? साइंस के हवाले की जरूरत है। साइंस ये कहती है जब इंसान बोलता उसकी बात हवा में बिखर जाती है। तिरंगों के जरिए जिस तिरंग को हमने माइक इस्तेमाल कर लिया उसके जरिए दूर तक पहुंच जाती है, एक इंसान की आवाज दूसरे तक पहुंच जाती है। अब बगदाद वाले शहंशाह के आका रसूल ज़ी-वक़ार कहते हैं जब बंदा अल्लाह से लो लगा लेता है, अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, तो उसका महबूब कोई और नहीं होता है। अरे सुनने की ताकत कान तो गरीब नवाज के थे, सुनने की ताकत परवरदिगारे आलम की थी। अल्लाह ने ऐलान कर दिया अब्दुल कादिर यहाँ ऐलान करना तेरा काम है, और अजमेर के ख्वाजा को सुनवाना मेरा काम है। जब ये शान अजमेर के ख्वाजा की है जो गुलाम है सरकारे गौस का, तो अंदाजा करो सरकारे गौस का मकाम क्या होगा। आला हजरत इसीलिए फरमाते हैं सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। अब किसी भी सिलसिले का हो अगर वो वली बनने का दावा करता है, विलायत का आलम बरदार है, विलायत का झंडा उठाता है, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम गौसे आजम का कदम उठाना पड़ेगा, गौसे आजम का तलवा लेना पड़ेगा, अपने सर को गौसे आजम के कदमों में झुकाना पड़ेगा, क्योंकि गौसे आजम की अजमत वो है। किताब का हवाला नोट करो, किताब का नाम है ज़ुब्दतुल आज़ा, राइटर का नाम है अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। ये आला हजरत से बहुत पहले के बुजुर्ग हैं। ये फरमाते अपनी किताब में लिखते हैं हजरत शेख अबू मोहम्मद कासिम बिन उबैद बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुलाकात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से हो गई। अबू मोहम्मद कासिम बिन उबैद बसरी फरमाते हैं कि मेरी मुलाकात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से हो गई। मैंने हजरत खिज़र से पूछा, बड़ी पढ़ी लिखी बात बता रहा हूँ पढ़े लिखे लोगों, हजरत अबू मोहम्मद कासिम बिन उबैद बसरी कहते हैं कि मेरी मुलाकात हजरत खिज़र से हुई। हजरत खिज़र से मैंने पूछा, ऐ खिज़र जरा ये बताओ पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, इस जमीन के ऊपर इस आसमान के नीचे कोई अल्लाह का ऐसा बंदा भी है जिसकी इजाजत के बगैर, जिसकी मोहर के बगैर, जिसकी मर्जी के बगैर, जिसकी मंशा के बगैर अल्लाह किसी को वली नहीं बनाता। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के जवाब दिया, ऐ कासिम बिन उबैद बसरी सुन
सुनो सुनो, पूरी जमीन को मैंने देखा है, पूरब को मैंने देखा, पश्चिम को मैंने देखा, उत्तर को मैंने देखा, दक्षिण को मैंने देखा, ऊपर को मैंने देखा, नीचे को मैंने देखा, बगदाद को मैंने देखा, कूफा को मैंने देखा, यसरब को मैंने देखा, मदीना को मैंने देखा, मक्का को मैंने देखा, ताइफ को मैंने देखा, भारत को मैंने देखा, चाइना को मैंने देखा, जापान को मैंने देखा, यूगोस्लाविया को मैंने देखा, स्पेन को मैंने देखा, जर्मनी को मैंने देखा, शिमाल को मैंने देखा, जुनूब को मैंने देखा। हजरत खिज़र कहते हैं अबू मोहम्मद कासिम बिन उबैद बसरी, इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर अगर किसी की इजाजत के बगैर अल्लाह किसी को वली नहीं बनाता तो वो कोई और नहीं है, बगदाद का शहंशाह अब्दुल कादिर जीलानी है। आला हजरत फरमाते हैं तू हसनी तू हुसैनी गाना मुहय्यिद्दीन हो, और खिज़र मजमुए बहरैन है दरिया तेरा। किताब का हवाला मौजूद है, नेट पर किताब मौजूद है, ज़ुब्दतुल आसाफ। किताब का नाम क्या है? लिखने वाले कौन है? अल्लामा शेख अब्दुल हक। दूसरी किताब है बहजतुल असरार, लिखने वाले हैं शेख अबुल हसन शतनबी अश-शाफ़ई। दोनों किताबों में लिखा है हजरत खिज़र ने कहा जमीन के ऊपर एक ही फर्द अहबाब है, जिसकी मोहर के बगैर, जिसकी मर्जी के बगैर, जिसकी मंशा के बगैर अल्लाह किसी को वली। कहा वो कौन है? कहा वो अब्दुल्ला सुमरी का नवासा है, मूसा अबू सालेह जंगी दोस्त का लख्त जिगर है, उम्मुल खैर उम्मतुल जब्बार सैयदा फातिमा का बेटा है, इमाम हसन मुसन्ना का लख्त जिगर है, बाप की तरफ से हसन सैयद है, माँ की तरफ से हुसैन सैयद है। अल्लाह अंदाजा करो, ये शान है गौसे आजम की, ये अजमत है गौसे आजम की, ये मोहब्बत है गौसे आजम की, ये विलायत है गौसे आजम की, ये कुतुबियत है गौसे आजम की, ये फर्दियत है गौसे आजम की, ये गौसियत है गौसे आजम की, ये शान है गौसे आजम की, ये जलाल है गौसे आजम का, ये कमाल है गौसे आजम का। अब मेरा गौस अगर जलाल में आ जाए तो आला हजरत फरमाते हैं अल अमा कहर है, ऐ गौस में तीखा तेरा, और मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। समझ में आ रहा है? इतनी मजबूत किताब का हवाला दिया है, कोई मौलूल मुल्ला भी नहीं कहते। तो मुल्ला पहले जमाने में बड़े बड़े उलमा का, मुल्ला हसन, मुल्ला जीवन, मुल्ला सुक्कू, मुल्ला जलाल को कहा जाता है। लफ्ज़ मुल्ला की भी तो ये मौलूल है ना, बल्कि मैलुए कहा जाता है। हमारे यूपी में एक छोटी सी मछली होती है, बहुत छोटी सी मछली, उसको मैलुआ कहा जाता है, बहुत छोटी सी। ये तो उससे भी कमतर है जालिम। देखो गौसे आजम का मकाम दो, जिनकी इजाजत के बगैर अल्लाह किसी को वली नहीं बनाता, तो क्या अल्लाह गौसे आजम का माज़अल्लाह मोहताज है? बोलो, वो तो खुद कहते हैं अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। फिर गौसे आजम की विलायत की जरूरत क्या, इजाजत की जरूरत क्या, मर्जी की जरूरत क्या? अल्लाह फरमाता है तुम जानते नहीं, हमने वादा कर दिया है जो हमारी बात का लिहाज करेगा हम उसकी बात को ऊंचा रखेंगे, उसकी बात को। क्या तुमने हमारे कुरान को पढ़ा नहीं? फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र, अज़कुरुकुम, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो, अज़कुरुकुम, यू रिमेंबर मी, आई रिमेंबर यू इन द वर्ल्ड। मैं तुम्हें दुनिया में भी याद करूंगा, इन स्काई आसमानों में भी याद करूंगा, इन डूम्सडे कयामत के मैदान में भी याद करूंगा, इन जन्नत में भी याद करूंगा। इसलिए मेरा घोड़ जब पैदा हुआ तो अल्लाह का जिक्र कर रहा है, गौसे आजम चल रहा है तो अल्लाह का जिक्र कर रहा है, गौसे आजम की उम्र 10 साल की हो रही है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, गौसे आजम 18 साल के हो रहे हैं, शहर जीलान को छोड़कर बगदाद जा रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, इलाका तिब्रिस्तान में पैदा होने वाला अल्लाह का जिक्र कर रहा है, खुरासान की पहाड़ियों से गुजरने वाला अल्लाह का जिक्र कर रहा है, बगदाद की जामा मस्जिद में खड़े होकर अल्लाह का जिक्र कर रहा है। पूछे अजमी में 11 साल तक बगैर खाए पिए नमाज़ी अदा कर रहा है, 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा कर रहा है। तो रब ने कह दिया अरे इतनी मोहब्बत जो हमसे करेगा, इतनी मोहब्बत करना अब्दुल कादिर का काम है, उसकी मर्जी के इशारे से वली बनाना मेरा काम है। अल्लाह
गौर करो, जिसकी मर्जी के बगैर अल्लाह किसी को वली नहीं बनाता। एक हवाला कंप्लीट, अब दूसरा हवाला, क्योंकि पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, वरना तो इसी में मैं इतने फलसफे बयान करता पूरा वक्त इसी में हो जाए, लेकिन नहीं, पढ़े लिखे लोग बैठे, पढ़े लिखे लोग बैठे। 511 नोट करो, 500 हिजरी है, 511 जंगल से बगदाद में गौसे आजम तशरीफ ला रहे हैं। कहां से? जंगल से। कहां पर आ रहे हैं? बगदाद में। हिजरी कितनी? 511। 471 या 70 हिजरी में गौसे आजम पैदा हुए। 470 या 71, दो रिवायतें, हिस्ट्री मुख्तलिफ हो सकती है ना? तो 471 बोलो या 470 बोल लो। में पैदा हुआ 511 हिजरी का वाकया है। गौसे आजम बगदाद में आ रहे हैं जंगल से, नंगे पांव है। बहुत पढ़ी लिखी बात बता रहा हूं, बिल्कुल मजा आ जाएगा सुन लोगे। 511 हिजरी में सरकार शहंशाह बगदाद तशरीफ ला रहे हैं। बगदाद में रास्ते में एक शख्स मिला, उसने कहा अब्दुल कादिर लिफ्ट मी प्लीज। ये वाकया बहुत सुना होगा, लेकिन मैं इसमें साइकोलॉजी चीज और बहुत ही लेटेस्ट चीज बयान कर रहा हूं, जो मेरी अपनी रिसर्च है, अपनी तहकीक है। लिफ्ट मी अब्दुल कादिर, उठाओ मुझे। मेरे गौस ने उठाया, जैसे ही उठाया चेहरे पर रौनक आ गई, जिस्म में ताकत आ गई, होठों पे लाली आ गई, गालों पे शादाबी आ गई, आंखों में चमक आ गई, पेशानी में दमक आ गई और बुढ़ापे में जवानी आ गई। अब ये सफेद दाढ़ी वाले बोलेंगे हमें भी कोई जवान कर दे फिर से। लेकिन याद रखो, कोई बुरा नहीं जाएगा जन्नत में, अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे जाएंगे, हम जैसे जवान जाएंगे। तुम भी देख लो, सफेद आधे हो चुके हो, है ना? अभी तो काले वाले जाएंगे सब इंशाअल्लाह। अब ये बेचारे धोएंगे, हम क्या करें भाई? अरे परेशान मत हो, 70 हूरें मिल जाएंगी। हाँ 70 हूरें मिलेंगी। वो सुनते नहीं है, उधर बैठी है, देखो भाई बचा लेना मुझे, कभी इसमें कहेंगे मौलाना आ गए हमारे शोहर को बिगाड़ के जा रहे हो। 70 मिलेंगी, 70 कितनी मिलेंगी? और वो भी कैसी? हदीस में आया है 70 जोड़े पहनी होंगी, फिर भी पिंडली की सफेदी दिखती होगी। हदीसों में आया है अगर जन्नत की एक हूर दुनिया में झांक ले तो उसकी खुशबू से पूरी दुनिया बेहोश हो जाएगी। ऐसी 70 औरतें मिलेंगी अल्लाह, लेकिन मिलेंगी किसे? बेनमाजियों को। जिसने ईशा ना पढ़ी हो उसे, जिसने फजर ना पढ़ी हो उसे, जिसने मगरिब ना पढ़ी हो उसे। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, अगर ये 70 हूरें मिलेंगी तो इन बदर के शहीदों को मिलेंगी जिन्होंने फजर भी पढ़ी है, गर्दन भी कटाई है, ज़ोहर भी पढ़ी है, गर्दन भी कटाई है, असर भी पढ़ी है, गर्दन भी पढ़ाई है। अगर ये 70 हूरें मिलेंगी तो करबला के शहीदों को मिलेंगी जिन्होंने ऐलान कर दिया मौला अपनी बीवी का प्यार को छोड़कर, अपने बच्चों की अकीदत को छोड़कर, अपने बहन भाइयों की इज्जत को छोड़कर मौला मैदान करबला में आ गए हैं सिर्फ तुझे राजी करने के लिए। मौला गर्दन कटाना मेरा काम है, आगे संभालना तेरा काम है। तो रब ने कह दिया प्यारे शहीदों, अरे गर्दन कटा के आओगे तो 70 हूरों से तुम्हारा इस्तकबाल कराकर दुल्हन बनाकर अपना दीदार करा दूंगा और बता दूंगा जो दुनिया में मेरा था कयामत में मैं उसका हूँ। तकबीर, नारे रिसालत, शहदाए करबला, शहदाए इस्लाम, मुजाहिदीन इस्लाम। हमने तो ईशा भी ना पढ़ी। कमेटी वालों एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानूंगा, बुरा तो नहीं लगेगा, माफी चाहता हूं, बुरा ना लगे, बुरा लगे तो यही कह देना, लेकिन बुरा ना लगे। ये जलसा सजाया है ना, अगर ईशा की नमाज आपने नहीं पढ़ी है तो आपको कोई सवाब नहीं। सबने पढ़ी है? माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो बहुत बढ़िया बात। मौलाना इस्माइल साहब गवाही दे, अल्लाह सलामत रखे। और मेरे भाइयों, कमेटी के अलावा जो लोग यहाँ बैठे जिन्होंने नहीं पढ़ी है ईशा, हाथ मत उठाना, तो गुनाह का इजहार भी गुनाह है, हाथ मत उठाना। लेकिन रसूल ने बिलाल को आवाज दी, बिलाल प्लीज कम नियर मी, बिलाल मेरे करीब आओ। हजरत बिलाल नबी के करीब आए। बिलाल ने कहा और ऑर्डर माई पैगंबर रसूलुल्लाह इन दिस टाइम, सुभान अल्लाह।